हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कैसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खंभागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं अपने देश के एक विशेष हस्ती राहुल गांधी की कुंडली पर चर्चा करने जा रहा हूं। क्या उनके कुंडली में ऐसा कोई योग है जिससे कि वो भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री बन जाए? ऐसे कुछ योग है उनके कुंडली में? उन्हीं के कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। क्या उनके कुंडली में कोई राजयोग है? अगर नहीं है तो कैसे वो इतने बड़े परिवार में प्रधानमंत्री के संतान के रूप में कैसे उन्होंने जन्म ले लिया? क्या प्रधानमंत्री के संतान के रूप में जन्म लेने के बावजूद भी उनके कुंडली में ऐसे योग नहीं है? आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहती है उनकी कुंडली। क्या 2029 में अगला चुनाव जो होने वाला है, कब होने वाला है? 2029 में होने वाला है, तो उसमें क्या वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे? इत्यादि विभिन्न विषयों पर में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 18/6/1970 का राहुल गांधी का जन्म है। जन्म समय 9:52 रात का है और दिल्ली में उनका जन्म हुआ है, अर्थात जन्म स्थान उनका दिल्ली में है। मकर लग्न की कुंडली बनती है इनकी, कुंडली मकर लग्न की और जन्म से राशि बनती है इनकी वृश्चिक। कुंडली के दूसरे भाव में कुंभ राशि में राहु देवता 12 डिग्री पे बैठे हुए हैं। चौथे में शनि मेष राशि में, पंचम में बुध, छठे में सूर्य और मंगल की युति है, सातवें में शुक्र, अष्टम में केतु, नवम में कोई नहीं, दसम में गुरु विराजमान है और एकादश में चंद्रमा विराजमान है। इसमें 2-3 पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि अभी तक राहुल गांधी का विवाह क्यों नहीं हुआ, क्या विवाह होगा भी या नहीं होगा, और दूसरी कि उनके कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग है या नहीं, वो देश के सत्ता को संभालने की क्षमता रखते हैं या नहीं। आइए सबसे पहले सूर्य से ही चर्चा को आरंभ करते हैं, क्योंकि ग्रहराज सूर्य है। सूर्य इनके कुंडली में अष्टम भाव का मालिक है, यानी कि सूर्य एक मारक ग्रह है जो इनकी कुंडली के छठे भाव में विराजमान है। छठे भाव में बैठ करके सूर्य और ज्यादा मारक हो गया और ज्यादा खराब हो गया, यानी कि सूर्य का समय जब जब आएगा इनको राजकीय सत्ता में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, हेल्थ वाइज इशू रहेगी, इनके ऊपर में केस मुकदमा एलिगेशन के योग बनेंगे, हॉस्पिटल का खर्चा भी एक्टिवेट होगा, जान पर में भी खतरा आ जाएगी। सूर्य इनके लिए अच्छा नहीं है। सूर्य का समय जब भी आएगा जीवन में विपरीत परिस्थिति का ही सामना करना पड़ेगा। सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है। एकादश भाव में बैठा हुआ है, अर्थात यहां पर में चंद्रमा का बैठना वृश्चिक राशि में, देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है, और जब कोई ग्रह नीच का हो जाए तो वो बहुत बुरा परिणाम देता है। यानी कि चंद्रमा का भी एकादश भाव में बैठना इनके लिए अच्छा नहीं है। जब जब चंद्रमा का समय आएगा सीनियर्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपने अनुभव किया होगा कि इनके कुंडली से और इनकी पार्टी से धीरे धीरे करके जो सीनियर्स थे, जो अच्छे अच्छे लोग थे, इनकी जब से सत्ता आई है धीरे धीरे कटते चले जा रहे हैं, बाहर चले गए वो लोग, दूसरे पार्टी में चले गए वो लोग। तो यानी कि नीच का चंद्रमा इनको लाभ नहीं लेने देगा, सीनियर्स का सपोर्ट नहीं लेने देगा, और संतान प्राप्ति में भी बाधक योग बनाया। चंद्रमा विवाह ही नहीं हुआ है तो संतान की प्राप्ति कहां से? नहीं, तो चंद्रमा का प्रभाव भी इनके लिए अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं मंगल देवता की। मंगल इनके कुंडली के छठे भाव में विराजमान है। अब देखो कि इस समय में इनके ऊपर में, राहुल गांधी के ऊपर में मंगल का ही समय चल रहा है। आप एक चीज अनुभव करो कि मंगल से पहले चंद्रमा आ गया था। 2014 में मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। जरा देखना, गौर करने की बात है।
25 अप्रैल 2013 से 25 अप्रैल 2023 तक इनके कुंडली में चंद्रमा का समय रहा। चंद्रमा एक मारक ग्रह था, जिसके कारण से इस पीरियड में क्या क्या हुआ जरा सा मैं आपको अवगत करवा दूं। चंद्रमा कुंडली के अष्टम राशि और एकादश भाव में विराजमान है। इस समय में इनको लाभ नहीं मिला, उपलब्धि की प्राप्ति नहीं हुई, जो इच्छा थी वो पूरा नहीं हुआ, अपने से बड़ों का, सीनियर्स का सपोर्ट नहीं मिल पाया। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में अचानक से धन हानि वगैरह बड़े तौर पर में हुई। इनके चाहने वाले लोगों की संख्या बहुत घट गई। धर्म कर्म के प्रति से इनका विश्वास नहीं रहा अथवा उन्होंने इस काम को ही नहीं किया। इनके यश धूमिल हो गए, यश में बहुत कमी आ गई। लोग इनके बारे में बुरी बुरी बातें बोलने लगे, लोग इनका मजाक बनाने लगे। ये आपने अनुभव किया होगा 2013 के अप्रैल से 2023 के अप्रैल तक ऐसी परिस्थिति का राहुल गांधी को सामना करना पड़ा। सप्तम भाव के भी मालिक हैं, तो अब वो तो पर्सनल चीज है, आप भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता, लेकिन बता दूं कि सप्तम भाव का मालिक चंद्रमा यानी कि प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी परेशानी का योग ये चंद्रमा जो है सप्तम भाव का मालिक बनाया है। जीवन साथी का सुख नहीं मिला, काम और वासना की अधिकता रहती होगी उस समय में, जब 13 से लेकर 23 तक। दैनिक काम जो है इनका वो अच्छा नहीं चल पाया, परिश्रम बहुत किया फिर भी लाभ नहीं मिल पाया खूब। प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी आई और दुश्मन इनके प्रत्यक्ष हो गए। अपने पार्टी के लोग भी सामने से आकर के इनको ललकारना शुरू कर दिया। पार्टनरशिप भी बहुत खराब हो गया सबके साथ। तो चंद्रमा बहुत विपरीत रहा। चंद्रमा के बाद मंगल की अगर बात करें तो मंगल कुंडली के 6ठे भाव में विराजमान है और आप देखो कि 2023 के अप्रैल से लेकर के 25/4/2030 के अप्रैल तक मंगल का ही समय है। मंगल कुंडली के 6ठे भाव में है। 6ठे भाव का बैठा हुआ मंगल इनके लिए बहुत घातक है। यहाँ पर बैठा हुआ मंगल दुश्मनों की संख्या को बढ़ा रहा है। इनके ऊपर में फिर से केस मुकदमा होगा, ये लोग बहुत कर्ज में चले जाएंगे, माइनस में, अपयश, कलंक, शोक और दुख का भागी बनाएगा ये मंगल। 1 2 3 4 नवम भाव पर में दृष्टि ससुराल का सुख नहीं लेने देगा, विवाह नहीं हो पाएगा इतना जल्दी इनका, और हो ही नहीं पाएगा, जल्दी की बात छोड़ो, हो ही नहीं पाएगा। और आपको मैं बता दूं कि धर्म कर्म पर में खूब विश्वास नहीं रहेगा, फर्जी मन से काम करेंगे, संत महात्मा का आशीर्वाद भी नहीं मिल पाएगा। सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर में खर्च, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा, एक्टिवेट, ये सब चलता रहेगा। और अष्टम दृष्टि जो है सो इनके मस्तक पर में है, ये व्यक्ति दिमागी तौर पे बहुत परेशान रहेगा। यानी कि मंगल का समय भी चला गया, राजकीय सत्ता का सुख का ये योग नहीं बन पाया। तो मंगल के समय भी विपरीत चले गए, मंगल भी अच्छा नहीं, और मंगल का ही समय अभी रहेगा 30 तक। बुध की बात करूं तो बुध जो है सो इस कुंडली में निश्चित तौर पर में एक बढ़िया ग्रह है। बुध का जब समय आएगा इनको जरूर बढ़िया लाभ मिलेगा। बुध इनको जो है सो जरूर उच्च पद पर में ले जाएगा, हायर लेवल पे, लेकिन प्रधानमंत्री का नहीं। गुरु जो है सो मारक ग्रह है, 10वें भाव में, शुक्र राशि में, राजकीय सत्ता का सुख नहीं भोगने देगा। शुक्र जो है सो कुंडली के 7वें भाव में, कर्क राशि में है। ये एक अच्छा ग्रह है, यही एक ऐसा ग्रह है जो इनको वैवाहिक जीवन का सुख चाहता है कि इन्हें मिल जाए, लेकिन दूसरे परिवार के घर में 12 डिग्री पे बैठा हुआ राहु वो उनको पारिवारिक सुख नहीं लेने दे रहा, उनका विवाह नहीं हो पा रहा चाहे किसी भी कारण से हो। शनि जो है सो नीच का कुंडली के 4थे भाव में बैठा हुआ है, तो इनको अपना जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला भी त्यागना पड़ गया, आपने देखा, और इसका भी सुख जो है इनको इस समय में नहीं मिल पाएगा। शनि भी विपरीत है। केतु कुंडली के 8वें भाव में है, ये भी विपरीत है। यानी कि सारा ग्रह इनके विपरीत में है। एक बुध और एक शुक्र बढ़िया है, बाकी सब ग्रह खराब है, इनका अच्छा नहीं है, जिसके कारण से इनको सही परिणाम नहीं मिल पा रहे। ये जीवन में कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं, इस पर में जब हमने एनालिसिस किया तो पाया कि प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति के कुंडली में कम से कम 5-7 राजयोग होने चाहिए। सबसे पहला तो गुरु, शुक्र, चंद्रमा, ये सब शुभ स्थान, शुभ राशि में होना चाहिए, जो कि नहीं है, जो मारक हो गया, जिसके कारण से ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। दूसरा, गजकेसरी नामक योग होना चाहिए, चंद्रमा गुरु का संयोग होना चाहिए, वो नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। तीसरा, धन योग होना चाहिए, दूसरे 11वें 9वें भाव में कोई बढ़िया योग ग्रह हो, नहीं है, नहीं बन पाएंगे।
चौथा, ससयोग अगर हो तो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है, नहीं है, शनि नीच का है, नहीं बन पाएंगे। पांचवा, चंद्र मंगल का शुभ योग हो, नहीं है, नहीं बन पाएंगे। छठा, सूर्य का प्रभाव बहुत बेहतरीन हो, नहीं है, मारक है, नहीं बन पाएंगे। सातवां, राहु का प्रभाव बहुत बढ़िया हो, राहु का प्रभाव बढ़िया होता लेकिन शनि अगर नीच का अपने घर में नहीं होता तो राहु बहुत बेहतरीन फल देता, नहीं बन पाएंगे। यानी कि राहुल गांधी की कुंडली को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा और सही तरीके से वैवाहिक जीवन का सुख भी समाज के सामने इनको नहीं मिलने का योग है। रेयर बाई चांस बहुत समय बाद कहीं मिल जाए, नहीं तो कुंडली जो बता रही है नहीं है योग, नहीं बन पाएगा। नहीं विवाह होने का कारण सबसे पहला ये, राहु का कुंडली के दूसरे भाव में बैठना, विवाह का सुख ना मिलना, पत्नी का मालिक चंद्रमा का नीच का होना, विवाह का सुख ना मिलना, और आपको मैं बता दूं कि और भी कुछ योग है जिसके कारण से गुरु का मारक होना, विवाह का सुख नहीं मिलना। एक शुक्र जो है सो इनके लिए बढ़िया है, जो इनको वैवाहिक जीवन का सुख दे सकता था, अगर वो गुप्त रूप से उनका हो तो हो, नहीं तो ये नहीं होने देगा। तो यही थी छोटी सी वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके भी कलेजे में अगर दम है, ताकत है सच्चाई को सुनने के, तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप भी मैसेज करके अपने बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। डंके की चोट पे दे रहा हूं कुंडली, ये हजारों ज्योतिष लाखों ज्योतिष के सामने ये कुंडली रहेगी, चोट पर मैं दे रहा हूं ताकि जो भी देखे तो उसको समझ में आए, जो सीखने वाले विद्यार्थी है उनको समझ में आए। चलिए, आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।